स्वस्ति समेभ्यः। अद्य त्रयोविंशं पद्यं 23वां पद्य आज का है। नैषधीय चरित्र। स्वकेलिलेशस्मितनिन्दितेन्दुनो निजांशदृक्तर्जितपद्मसम्पदः अतद्वयी जित्वरसुन्दरान्तरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। तन्मुखस्य, तस्य मुख, उस राजा नल के मुख की प्रतिमा बराबरी उपमा चर अचर, चर अचर संसार में, जड़ चेतन संसार में कहीं नहीं मिली। तो मुख में ये धीरे धीरे बताएंगे कि उसकी मुस्कुराहट अद्वितीय थी, राजा नल की दृष्टि जो थी वो भी अद्वितीय थी। अब इसी को कवि थोड़ा आलंकारिक ढंग से सजाते हुए कह रहे हैं, स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुना। स्व केलिलेश, स्मित निर्जितेन्दुना। निर्जित जीत लिया है जिसने इंदु को। स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुना। निजांश दृक् तर्जित पद्म संपदः। निज अपने अंश रूप में ही, निज अंश, निजांश दृक्, क्योंकि उसी मुख का एक अंश रूप है जो दृष्टि। निजांश दृक् तर्जित पद्म संपदः। अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे। अतद्वयी, जित्वर सुंदरांतरे, अन्य सुंदरांतरे, इसको भी हम विच्छेद करके प्रदर्शित करेंगे। अंतरे न तन्मुखस्य, ये संधि केवल तोड़ने के लिए, तन्मुखस्य प्रतिमा, प्रतिमा उसकी बराबरी, उसकी प्रतिमा मूर्ति बराबरी के अर्थ में। प्रतिमा उपमा तुलना। प्रतिमा चर अचरे, चर अचर जगत में उसकी बराबरी नहीं थी, उसकी उपमा नहीं थी। ये हमारा जो पदच्छेद हुआ, इसी पदच्छेद को सहारे अन्वय अपने आप बनेगा। ये अभी इसको लेकर चलते हैं हम इधर। स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुना निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः। अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। स्वकेलिलेश तन्मुखस्य प्रतिमाना तद्मुखस्य तस्य मुखस्य।
उस राजा नल के मुख की प्रतिमा, प्रतिमा इति उपमा, चर अचर, चर और अचर जड़ चेतन संसार में न नहीं मिली, न आसीत। तस्य मुखस्य चर अचरे चराचरे तन्मुखस्य प्रतिमा न, प्रतिमा नहीं मिली। वो चर अचर कैसा है देखो, अतद्वयी, तद्वयी मतलब वो दोनों, दोनों कौन, ये ऊपर जो आए ना इंदु और को जीतने वाली उसकी मुस्कुराहट और उसकी जो दृष्टि, अतद्वयी जित्वर, उन दोनों को जीतने वाला, सुंदर अंतर अन्य सुंदर, जैसे अंतर शब्द का समास जब होता है, जैसे अन्य कालः कालांतरम, अन्य राजा राजांतरम, अन्य गुणः गुणांतरम, अन्य सुंदरः अथवा अन्यत् सुंदरमिति सुंदरांतरम। कोई दूसरा जो है अन्य सुंदर, कैसा है वो अन्य सुंदर, जित्वर जीतने वाला, किसको जीतने वाला, उन दोनों को जीतने वाला, किन दोनों को जीतने वाला, तद उन दोनों को, और न ये बाद में समास कर दिया गया, अतद्वयी जित्वर सुंदर अंतरे, तो इसका अन्वय यहाँ लग जाएगा कि पूरे विश्व में उन दोनों को जीतने वाला कोई दूसरा पदार्थ तो मिला नहीं। क्योंकि गणित देखो ना कि मुखस्य प्रतिमा चराचरे नास्ति, क्यों नहीं है, क्योंकि स्व केलिलेश, लीला मात्र से ही, स्व लीला लेश, लीला मात्र से ही, ऐसे ही जब वो मुस्कुराते तो स्मित, स्मित मैंने मुस्कुराहट, स्माइल, अपने लीला पूर्वक लेश मात्र की स्मित से ही, निर्जित इंदुना, उन्होंने किसको जीत लिया था, किसने किसने, निर्जित इंदुना, ये इंदुना षष्ठी होनी चाहिए, इंदुनः, यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं, इंदुनः, क्योंकि तृतीया वाला कोई विशेषण और विशेष्य कुछ है नहीं इसका। तो स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः निजांश दृक् की ये षष्ठी, और संपदः मुखस्य में षष्ठी आई, तन्मुखस्य चरा अचरे अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। कैसे पहला है, अपनी लीला मात्र के लेश मात्र मुस्कुराहट से चंद्रमा इंदु को क्या कर लिया, जिसने जीत लिया, निर्जितेन्दुनः, और निज अंश और अपने ही अंश रूप जो दृक् तर्जित, क्योंकि जो मुस्कुराहट और दृष्टि, ये दोनों, दृष्टि किसके ऊपर, मुख है, मुख के ऊपर आंख है, तो आंख उसका अंश बनी हुई है, तो निज अंश, तो अंश मात्र से ही, पूरे मुख की तो क्या बात करें, उसने अपने उस मुख के एक अंश मात्र ने ही तर्जित, मैंने तर्जन कर दिया, डांट दिया, तिरस्कृत कर दिया, पद्म संपदः, पद्म की संपत्ति मैंने शोभा को भी, संपद मैंने संपत्ति, यहाँ संपत्ति इत्युक्ते शोभा, उसके श्री को, उसकी लक्ष्मी को, कमल की, कमलों के सौंदर्य को भी तर्जित कर दिया। किसने तर्जित कर दिया, दृष्टि ने, उसके नेत्रों ने। वो नेत्र क्या थे, अंश बने थे, किसका अंश बने थे, तन्मुखस्य, तो अपने अंश बने हुए नेत्रों ने उस कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर दिया था, तर्जित कर दिया था। तर्जित मैंने होता है डांटना, तर्जन मैंने डांटना, तो डांटने का अभिप्राय कि डांटा उसी को जाता है जो अपने से, जिसकी कोई गलती हो, या जिसमें जो अपने से छोटा हो, या किसी गुण में कम हो, गुण, या फिर उसको कुछ समझाना है, तो तर्जित, यहाँ तर्जित करने का कवियों का प्रयोग है, सचमुच की डांट डपट तो संभव है नहीं। तो ये लाक्षणिक प्रयोग जो कवि करते हैं अलंकारिक रूप से, तो तर्जित पद्म संपदः, अपने दृष्टि मात्र से, अपने अंश बनी हुई अंश रूप दृष्टि से, नेत्रों से, जिन्होंने पद्म की शोभा को भी तर्जित कर दिया था, जिसने संपदः तस्मुखस्य प्रतिमा चराचरे न, पूरे जड़ और अचर चेतन संसार में, जड़ चर चेतन और अचर जड़, जड़ चेतन चराचर संसार में अतद्वयी जित्वर सुंदर अंतरे, जो चर अचर कैसा है, जिसके मुख को उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, तो ऐसे मुख की प्रतिमा पूरे संसार में, उपमा उसके बराबरी पूरे संसार में नहीं मिली। तो ये इसका हम अन्वय इसको बनाएंगे।
अन्वयः, इन्हीं पदावलियों के, इन्हीं पदों को यहाँ व्यवस्थित करके रखना है, अन्वय बनता चला जाएगा। अन्वयः तस्य मुखस्य चराचरे प्रतिमा न, ये यहाँ से पहले इसी को उठाया। स्वकेलि लेश स्मित निर्जितेन्दुनः, और निज अंश दृक् तर्जित पद्म संपदः, तदमुखस्य, तन्मुखस्य, ये संधि करके त को न बनेगा। अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे, चर अचर, चर अचर, चराचर में, संसार में, चराचरे न, इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए तन्मुखस्य को इसके साथ रख लेने से अन्वय और निखर कर आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। तन्मुखस्य प्रतिमा न विद्यते अथवा न आसीत। क्योंकि इसको हम समझने के लिए वाक्य की अपेक्षा से इसको अस्ति आसीत अर्थ इसमें जोड़ेंगे तो अस्ति। प्रतिमा न अस्ति या आसीत, क्योंकि ये कालबंधन से मुक्त कथानक जो होते हैं ना, जैसे एक राजा था, वो कहीं जा रहा था, तो एक बार ऐसा होता है तो कथा चलते चलते लट और लंग यानी कि भूत और वर्तमान के बीच में वो कथा का हिस्से में जाकर देखे तो लट, तो इसलिए अस्ति आसीत इत्यादि जैसा प्रयोग होने के अर्थ में हमें करना है। तो स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्वर सुंदर अंतरे चराचरे तन्मुखस्य प्रतिमा न, पूरे संसार में उसके मुख की कोई प्रतिमा, कोई तोड़, कोई उसकी बराबरी, कोई उसकी तुलना नहीं थी। इसको हम स्वकेलि लेश स्मित निर्जितेन्दुनः, स्व अपनी लीला मात्र के लेश से ही मनोविनोद पूर्वक, स्मित मुस्कुराहट से, निर्जित इंदुनः निर्जित कर लिया है जिसने, निर्जित मैंने पूरी तरह से जीत लिया है। जीत लेने का मतलब जैसे होता है ना कि किसी को खेल खेल में ही जीत लेना, ज़्यादा प्रयास के बिन नहीं कर किया। सो केलिलेश, केवल क्रीड़ा मात्र से, लीला मात्र से ही स्मित जो मुस्कुराहट की और उस मुस्कुराहट ने जीत लिया है जिसको, जीत लिया जिसने इंदु को। ये षष्ठी में बना है इंदुनः, इसकी विश्लेषण हम अभी करते हैं कि इंदु शब्द गुरु की तरह चलता तो षष्ठी में गुरोह इंदोह बनना चाहिए था, किंतु इंदुनः क्यों बना ये चर्चा अभी हम करेंगे। किंतु अभी इसमें षष्ठी विभक्ति जो है, क्योंकि बहुब्रीहि समास बना है। बहुब्रीहि समास बनने के लिए ये विशेषण की, बहुब्रीहि इत्युक्त विशेषणवत् प्रयोगः, तो इस बहुब्रीहि समास में विशेष्य पद कौन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये देखो विशेष्य पद पड़ा है तन्मुखस्य। तन्मुखस्य प्रतिमा न, नहीं, तन्मुखस्य कीदृशस्य तन्मुखस्य, अपने खेल खेल में या क्रीड़ा मात्र से या लीला मात्र से ही जो मुस्कुराहट की और उस मुस्कुराहट से चंद्रमा को जिसने जीत लिया, तादृशस्य मुखस्य, तो ये मुखस्य में भी षष्ठी है और इंदुनः में भी षष्ठी विभक्ति है। तो निज अंश दृक् तर्जित, ये पहला विशेषण ये हो गया। और दूसरा विशेषण मुखस्य, मुख कैसा है, निज अंश, अपना अंश बनी हुई, दृक् मैंने दृष्टि, ये मत समझ लेना, दृक् है, दृक् मैंने दृष्टि, दृक् दृशौ दृशः नेत्र, उस क्योंकि जो नाक है उस मुख का, मुख के ही ऊपर है तो उस मुख का हिस्सा है। तो
मुख को पूरा भी नहीं प्रयास करना पड़ा, उसके एक अंश बने हुए नेत्र ने ही तर्जित, मैंने पद्म संपद, पद्म संपत्ति, पद्म शोभा, पद्म सौंदर्य को डांट दिया। डांटने का अभिप्राय सीधा सा व्यतिरेक पूरा पूरा सब स्पष्ट हो रहा है कि उस मुख के अंश बने हुए नेत्रों ने तर्जन कर दिया था, तर्जित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया था पद्म संपदा को भी। अर्थात कमल भी उसके नेत्रों से सुंदर नहीं थे, नेत्र कमल भी उसके नेत्रों से कम थे, सुंदर, कम सुंदर थे। और चंद्रमा भी उसकी मुस्कुराहट के सामने फीका पड़ जाता था, फीका पड़ता था। एतादृशस्य तन्मुखस्य, ये दोनों विशेषण भली भांति स्पष्ट हो गए हैं। स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः, यहाँ तक। और अतद्वयी जित्वर, जित्वर मैंने जीतने वाला, जित्वर जीतने वाला, किसको जीतने वाला? द्वयी, उन दोनों को जीतने वाला। जित्वर सुंदर अंतरे, अन्य कोई भी सुंदर पदार्थ, अंतर, अंतर यहाँ डिफरेंस वाला अंतर नहीं है, भेद वाला नहीं। अंतर अन्य के अर्थ में है, अनदर के अर्थ में है, अन्य। जैसे अभी मैंने बता दिया शुरू में ही कि अन्य कोई भी पदार्थ सुंदर, अन्य सुंदर कैसा है? जीतने वाला। तो सुंदरता में जो उसको किस किस को जीत सके, जैसे ये है स्मित, इन दोनों के पक्ष में इंदु और पद्म, इन दोनों से चंद्रमा को जीत लिया नल की मुस्कुराहट ने। पद्म संपत्ति से बढ़कर है उसके नेत्र। तो अब उन आँखों से और उसकी मुस्कुराहट को जीतने के लिए कोई ऐसा पदार्थ तो चाहिए जो इंदु मैंने चंद्रमा को, चंद्रमा से भी बढ़कर खूबसूरत हो और पद्म संपत्ति से भी बढ़िया हो, तब जाकर कहीं उपमा बन सकती है। तो उन दोनों को जीतने वाले, यानी कि चंद्रमा और कमलों को भी जो जीत सके खूबसूरती में, सुंदरता में, ऐसे उसका मुखता कोई नहीं मिला। न, ये देखो तद्द्वयी, यहाँ तो हम समझने के लिए जरा न को भी थोड़ी देर के लिए अलग करके देखते हैं। तत् मैंने उन दोनों की द्वयी मैंने जोड़ा, किसका? इंदुश्च, इन और पद्म की, उस चंद्रमा और कमल को जीतने वाला। क्योंकि ये चंद्रमा और कमल, ये दोनों तो उसकी मुस्कुराहट और नेत्रों के सामने फीके पड़ चुके हैं। तो इनसे भी ऊपर वाला कोई पदार्थ होना चाहिए जो उसको, चंद्रमा और पद्म को जो जीतेगा, वही तो संभावना होगी ना कि उसकी मुस्कुराहट और उसके नेत्रों की बराबरी कर पाए। तो अतद्वयी, मैंने नहीं मिली, तद्वयी जित्वर सुंदर अंतर, उन दोनों को जीतने वाला कोई अन्य सुंदर पदार्थ इस संसार में नहीं मिला। ये देखो अंतरे में आने वाली सप्तमी जो है, ये सप्तमी चराचरे, चराचरे मतलब ये भी चर और अचरे, चरम अचरम ये द्वंद्व बन जाता है, एक बद हो जाता है एक विभक्ति में। तो चराचरे, चर और अचर जगत में, ये सप्तमी विभक्ति आ गई है। तो इस सप्तमी विभक्ति को हम यहाँ, एक मिनट, इसके अंतर्गत भी हम सप्तमी विभक्ति को दिखा रहे हैं। ये सात का निशान, वचन इसमें अपने आप जोड़ते जाएं। सात, हम एक, ये कक्षा में जैसे समझाने का ढंग था ना, उसी तरह से 7 1 का मतलब ये शॉर्टकट मेथड, ताकि विभक्तियों की पहचान हम करते रहें। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन बन गया। अब इसको देखो, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन बन रहा है। 6 1, और संपदा में यहाँ पर भी इसको हम कर देंगे 6 1, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। ये उत्तरोत्तर जो भी एक मेथड टेक्नोलॉजी में या जिस विधि से भी हम कर पाए, तो एक एक चीज़ इसमें प्लस होती जाएगी, तो विद्यार्थी बड़े आराम से समझते जाएंगे। तद्वयी, कोई देखो भी शब्द नहीं बचा, तन्मुखस्य, तन्मुखस्य में भी षष्ठी विभक्ति आ रही है। प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा में प्रथमा एक विभक्ति आ गए, प्रथमा एक वचन जो है
न अस्ति, हो गया न इति अव्यय पदम। शब्दों की दृष्टि से कोई भी कसर इसमें नहीं बची है। स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः। अब हम जरा विशेष विश्लेषण करते हैं इसके शब्दों के ऊपर। अर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं रह गई। केली बोलते हैं लीला को, लीला मतलब क्रीड़ा मात्र, मतलब खेल खेल के ही, लेश लेश मात्र के स्मित से, ऐसा भी नहीं कि भरपूर मुस्कुराहट दी हो। राजा ने हल्की सी स्माइल दी और चंद्रमा को जीत लिया। ये कहने का ढंग है कवियों का। और निज अंश दृक, अपना अंश, अपना अंश मतलब यहाँ निज किसके लिए आया? निज मुख, ये आया ना मुखस्य। तो उस मुख का अपना हिस्सा बने हुए नेत्र ने ही पूरे कमलों की संपत्ति को जीत लिया। तो अंश बने हुए का मतलब, जैसे कहते हैं कि ना, वो मतलब भाव ये आ रहा है कि पूरी फौज, पूरे मुख को प्रयास नहीं करना पड़ा, उसके एक हिस्से ने ही कमलों की संपत्ति को जीत लिया। पूरे मुख का तो क्या कहना, ये यहाँ तक अर्थापत्ति भी ध्वनित हो रही है इसमें बड़ी। तो अंश दृक तर्जित पद्म संपदा, अपने अंश बने हुए नेत्र, दृक मैंने दृष्टि, यहाँ दृष्टि का नेत्र लोचन, उस राजा के मतलब मुख का अंश बने उसके नेत्रों ने ही कमल की संपत्ति शोभा को जीत लिया था। तो अब चंद्रमा और कमलों को जो जीत सके ऐसा कोई सुंदर पदार्थ हो तो उसकी बराबरी में उतरे। किंतु जब वो पूरे चर अचर में, ना चर लोक में मतलब ना चेतन संसार में, चेतन जगत में, ना जड़ जगत में ऐसा कोई पदार्थ और हो ही नहीं पाया, मिल नहीं पाया, तो नतन मुखस्य प्रतिमा चराचरे, उसके मुख की बराबरी। यहाँ प्रतिमा का वैसे तो वो मूर्ति स्टैच्यू वाले अर्थ में होता है, किंतु प्रतिमा तो इसका एक बढ़िया सुंदर व्युत्पत्ति से अर्थ निकल रहा है, बराबर की टक्कर वाला। जैसे उत्तर प्रत्युत्तर, तो प्रतिमा जो प्रतिमान रूप में सामने बिल्कुल बराबर की एवज में, उसके बराबर के संतुलन में, उतने वजन का जो हो, तो ये उसका व्युत्पत्ति अर्थ है। तो प्रतिमा उपमा के अर्थ में चला जाएगा, उसकी बराबरी, उसकी तुलना, उसका सादृश्य के। उसके मुख की प्रतिमा चर अचर में नहीं मिली, नास्ती, नहीं है या नहीं थी। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं शब्दों को। यहाँ देखो इंदु शब्द जो है ना, मुख तन्मुखस्य, तो मुख शब्द किस लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग में। मुखम मुखे मुखानी। जब बहुब्रीहि समास कैसा होता है? अन्य पुरुष प्रधान। तो इस पूरे शब्द का अन्य पुरुष कौन बैठा है? ये देखो मुख बैठा है। तो निर्जित इंदुनः, इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास जो है ये इंदु मूल शब्द बनेगा, मुख इंदु, तो इसके बिल्कुल मुख शब्द नपुंसक लिंग में है, तो मुख से षष्ठी में आया है। तो उकारांत जो शब्द होते हैं नपुंसक लिंग में, तो उकारांत नपुंसक लिंग में जैसे मधु, मधुनी, मधुनी, और षष्ठी एक वचन में बनता है मधुनः। तो अब इंदु शब्द, क्योंकि इंदु स्वयं अपने केवल चंद्रार्थ में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, ये उसका हिस्सा बन गया। किसका? बहुब्रीहि समास में उस अन्य पदार्थ के लिए जो प्रयुक्त है। तो जब बहुब्रीहि समास विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया तो इंदु शब्द अब स्वतंत्र नहीं चलेगा, अपितु उस समास में बंद कर नपुंसक लिंग में चलेगा। तो इंदुनः, जैसे मधु शब्द आता है तो इंदुनः स्वकेलिलेश मात्र, लेश मात्र स्मितेन निर्जितः इंदु येन स, ये अर्थ बनेगा। तो इसके अंतर्गत इस पूरे पद को हम उठा रहे हैं यहां से यहां तक। इंदुनः इति बहुब्रीहि, ये बहुब्रीहि समास है इसमें। बहुव्रीहि, ये इसीलिए उसमें आ गया है। बहुव्रीहि, और इसी प्रकार यहां भी बहुव्रीहि होगा। निजांश दृक तर्जित पद्म संपदा, हमने पदविच्छेद वाले को ही यहां ले लिया है जिसका पदविच्छेद हुआ था। तो संपदः, यहां भी षष्ठी आ रहा है, संपद शब्द मूल होता है तो षष्ठी में बन गया। किंतु ये भी स्वतंत्र मत समझ लेना, ये स्वतंत्र पद नहीं है, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो रहा है। तो संपद मूल में तो चलेगा इसमें संपद, संपदौ संपदः अगर स्वतंत्र होता तो, किंतु अब ये मुखस्य चल पड़ा है, मुखस्य का, मुख का विशेषण बना है ना, बहुब्रीहि बन गया तो विशेषण तो होगा ही।
तो निजांश दृक, तो इसके रूप जो है ना संपत संपत्ति संपन्ति, ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो संपदः बहुब्रीहि, तो निजांश दृक् तर्जित पद्म संपदः, ये बहुब्रीहि समास हो गया। और बाकी अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे, ये भी बहुब्रीहि होगा। किंतु इस बहुब्रीहि का जो विशेष्य बनेगा, वो विशेष्य क्या है? चराचरे। विशेष्य पद जिसका अन्य पदार्थ के रूप में जो पड़ा है, उसकी चर्चा अभी बात चल रही है। तो स्वकेलि लेश स्मित, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ये तीनों बहुब्रीहि के अंतर्गत आ गए। और प्रतिमा न चराचरे, चरे च अचरे च द्वंद्व है। और चराचर शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। जड़ चेतन संसार में उसके मुख की कोई उपमा नहीं मिली। तो ये आ गया है। इसके अंदर व्यतिरेक तो है ही इसमें। व्यतिरेकः अलंकारः और अर्थापत्ति भी उसमें मूल रूप में आई थी कि अंश मात्र से ही कर लिया, किंतु वो ध्वनित रूप, स्पष्ट स्फुट रूप में ना होकर ध्वनित होगी। अर्थापत्ति ही, इसको ध्वनि व्यंग्य रूप में निकलने को अर्थापत्ति ध्वनि, अर्थापत्ति अलंकार यहाँ ध्वनित हो रहा है। बारीकी में और भी, किंतु अभी ये मूल रूप से इतने अलंकार इसमें ध्यान रखें। तो श्लोक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। स्वकेलिलेशस्मित निर्जितेन्दुनः, मूल में आ जाते हैं। स्वकेलिलेशस्मित निर्जितेन्दुनः निजांश दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। तो उस प्रचर अचर में उसके मुख की कोई प्रतिमा नहीं थी, उसका सानी उसकी बराबर के टक्कर में कोई नहीं था। तो एतावन्मात्रमद्य व्याख्यानं सम्पद्यते। एकं पद्यमद्य पर्याप्तमस्तु।